यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। निम्नलिखित में कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो अवतल दर्पण क्या है? वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह समांतर विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल कहलाता है, उपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती? तो ये है निर्वात से नहीं गुजर सकती है, वैक्यूम से। ठीक, निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। मिलान करना, इसको देखिए तो कार्य का है जूल, इसका मिलान हो रहा है, कार्य का जूल। अब है बैटरी का है रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब है शक्ति है, इसका है सी, किलोवाट घंटा। ठीक, शक्ति क्या है? किलोवाट घंटा। अब है माइक्रोफोन, इसका है ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डैश की वजह से होती है? तो यह तापमान में वृद्धि की वजह से होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है? यह निर्वात में संभव है। वातावरण, वायु, समुद्र में नहीं, निर्वात में संभव है। अब है डैश अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। क्या है? यह है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई गैस एलपीजी में मुख्यतः डैश शामिल होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होती है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? यह है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत संयोगी यौगिक में नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उच्च गलनांक तथा निम्न कथवानांक नहीं होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा मिश्रित धातु है। क्या चीज का मिश्रित धातु है? तांबा एवं टीन का मिश्रित धातु है। पायस इमल्सन किससे मिलाकर बनता है? तो दो द्रव्य को मिलाकर बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका सही है, द्रव्यमान एक सदिश राशि है, भार एक अदिश राशि है, यही सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, डैश कहलाता है? यह कहलाता है एमीटर। विद्युत धारा का एमीटर है। महिलाओं में निषेचित अंडा डैश के अस्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? गर्भाशय में। ठीक है, महिलाओं में निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निःश्वासन डैश द्वारा होता है? तो ये होता है फेफड़ों की अवस्थिति द्वारा होता है। नेक्स्ट है, डैश से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यह ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारा शरीर नहीं करता है। ठीक, जबड़ा डैश का भाग है? तो यह खोपड़ी का एक भाग है जबड़ा। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो यह मेटाजोया को वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो यह है मैलपीगी नलिकाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, लाल शैवाल आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं? तो जल निकायों में पाए जाते हैं ये। ठीक, अपस्मार
मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? अम्लत्व नाशक का उपयोग किया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो इसको कहा जाता है सर्वाहारी। मांस खाने वाले को मांसाहारी, पेड़ घास वगैरह पेड़ पौधे खाने वाले को शाकाहारी कहते हैं, और सर्वाहारी उसको कहते हैं जो पशुओं को क्या कहते हैं, जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं, उसको कहते हैं सर्वाहारी कहा जाता है। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो राइजोबियम संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है? नहीं, तो तुलसी में नहीं होती है। नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया तुलसी में नहीं होती है। लेकिन कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है, यूट्रोफिकेशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए, विचार करना है। उपयुक्त में से किसमें किनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? किसमें नहीं पाया जाता है? तो केवल 2 और 3 में, यानी हाइड्रा और स्पंज में क्या परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ है वे हैं जो 2 बायोमास मिलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पलकों की पत्तियों में निम्न में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? सबसे अधिक होती है। तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। हॉट स्पॉट क्या है? इसका सही आंसर है उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए।